ग्रेग चैपल ने यहां तक कह दिया था कि सचिन, गांगुली समेत 6 खिलाड़ियों इंडियन क्रिकेट के लिए कैंसर हैं। 23 में गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा पे टिप्पणी की थी, वी शुड बी इक्वली हार्ड ऑन रोहित शर्मा। पावर शिफ्ट हो रहा है, लेजेंड्स रिटायर हो रहे हैं, लेकिन स्पॉटलाइट में सिर्फ एक नाम, गौतम गंभीर। क्या गौतम गंभीर इंडिया के चैपल 2.0 बनते जा रहे हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद सवाल बहुत है इस कंट्रोवर्सी को लेकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टंप विजन @360। ग्रेग चैपल ने 2005 में इंडियन टीम की कोचिंग ज्वाइन की थी और आते ही अपनी मनमानी चालू कर दी। सबसे पहले सौरव गांगुली को कैप्टेंसी से हटाया, उसके बाद खिलाड़ियों का कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगे, ऐसे जैसे सब कुछ वही जानते थे। उनसे पहले जॉन राइट थे और इंडिया की एक अलग विनिंग स्ट्रीक चली थी 2000 से 2005 तक। लेकिन ग्रेग चैपल के आते ही 2007 में इंडिया फर्स्ट स्टेज से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और ग्रेग चैपल ने यहां तक कह दिया था कि सचिन, गांगुली समेत 6 खिलाड़ियों इंडियन क्रिकेट के लिए कैंसर हैं। और गौतम गंभीर भी कुछ उसी अंदाज में नजर आते हैं, इंडिपेंडेंट, बेबाक, कभी भी कुछ भी बोलते हैं और कभी भी कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने से कतराते नहीं हैं। 9 जुलाई 2024 गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच अपॉइंट होते हैं, लेकिन इससे जस्ट पहले राहुल द्रविड़ के कोचिंग में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची थी ये टीम। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सीनियर खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली आने वाले श्रीलंका सीरीज, वनडे सीरीज से रेस्ट पर थे, लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों खिलाड़ियों को नोटिस भेजते हैं और टीम को ज्वाइन करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन टीम का रिजल्ट नहीं आता। इंडिया श्रीलंका से 27 साल बाद कोई वनडे सीरीज हारती है 2-0 से, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद घर पर आती है इंडियन टीम न्यूजीलैंड के साथ एक टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और यहाँ एक बहुत बुरी हार मिलती है इंडियन टीम को 3-0, क्लीन स्वीप अपने घर पर पहली बार। और 12 साल बाद इंडिया कोई टेस्ट सीरीज हारी थी अपने घर पर। इस 2 हार के बाद क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन सबकी नजर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर थी। पिछले 2 बार से इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन कर रही थी, जीत रही थी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। लेकिन ये तीसरी बार भी इंडिया से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस बार पासा पलटा और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3-1 से इस सीरीज में हरा दिया। लेकिन इस सीरीज में सिर्फ हार नहीं हुई, बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिला। सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन चलते टेस्ट सीरीज में संन्यास ले लेनी। आखिरी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप किया। हम अक्सर नहीं देखते हैं कि कोई भी कप्तान अपने आप को ड्रॉप करे, लेकिन हमने बहुत अलग अलग चीजें इस टेस्ट सीरीज में देखी और यहां से हमें समझ में आ गया था शायद रोहित शर्मा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया। लेकिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे रोहित शर्मा ने कहा, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं यहीं हूं, मैं खेलना चाहता हूं। भाई मैं किधर जा नहीं रहा हूं। 7 मई 2025 और 12 मई 2025 2 लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, रोहित शर्मा इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से और विराट कोहली इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से अपनी टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट घोषित करते हैं। और विराट कोहली के इस रिटायरमेंट के बाद उनके फैंस में मायूसी छा गई, क्रिकेट लेजेंड्स शॉक में चले गए और यहां से सबको यह पता चल गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। क्योंकि अगर हम बात करें रोहित शर्मा के बिमलवा के चैनल पे वो इंटरव्यू या फिर माइकल क्लार्क का वो पॉडकास्ट जहां दर्शाता है कि रोहित शर्मा तैयार थे इंग्लैंड टेस्ट दौरे के लिए, विराट कोहली का वो रणजी मैच आकर खेलना, विराट कोहली का संजय बांगर के साथ रेड बॉल प्रैक्टिस करना, दर्शाता है कि विराट कोहली इंग्लैंड जाना चाहते थे। ये जो रिटायरमेंट का फैसला है इन दोनों खिलाड़ियों पर थोपा गया है। ये सब की शुरुआत IPL 2024 के समाप्ति के साथ हुआ। गौतम गंभीर एज अ मेंटर कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रॉफी जितवा देते हैं और उनकी हाइप ऐसी बनी कि इंडिया टीम के कोच बन गए और उनके कोच बनते ही सीनियर खिलाड़ियों के अराउंड साइलेंस छाने लगा। हालांकि BCCI ने भरपूर कोशिश की कि विराट कोहली, गौतम गंभीर के अराउंड अच्छी रेपुटेशन बनाई जाए, चाहे वो पॉडकास्ट के माध्यम से हो, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो। बहुत कोशिश की BCCI ने।
जैसे ही गौतम गंभीर कोच बनते हैं, उनके मर्जी की कोचिंग स्टाफ आती है, उनके ही टीम से अभिषेक नायर या फिर मॉर्ने मॉर्कल आते हैं। और ये चीजें इंडियन टीम के सिलेक्शन में भी दिखी। अचानक से केकेआर के खिलाड़ी इंडियन टीम में नजर आए, चाहे बात कर लें हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती या रिंकू सिंह की। सबसे ज्यादा अटेंशन तो तब गया जब हर्षित राणा का डेब्यू डिले किया गया, ताकि हर्षित राणा को केकेआर आईपीएल 2025 के लिए अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन करे सिर्फ 4 करोड़ में। आर अश्विन का बीच टूर से संन्यास लेना, अपने कप्तान को चलती हुई सीरीज में ड्रॉप करना, और सबसे ज्यादा श्रेयस अय्यर जो आईपीएल ट्रॉफी जितवाते हैं उस फ्रेंचाइजी की कप्तानी छोड़ देते हैं। श्रेयस अय्यर का कहना था जितनी क्रेडिट उन्हें मिलनी चाहिए, जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, कोलकाता की टीम ने उन्हें दिया नहीं। सोच कर देखिए, गौतम गंभीर पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे कि उन्हें क्रेडिट नहीं दिया, धोनी ने सारा क्रेडिट ले लिया, और जब क्रेडिट देने की बारी आई, शायद गौतम गंभीर ने सारा का सारा क्रेडिट अपने पास रख लिया। कोच बनने से पहले गौतम गंभीर के कुछ स्टेटमेंट को याद करें। जब 2023 में गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा पे टिप्पणी की थी, वी शुड बी इक्वली हार्ड ऑन रोहित शर्मा, और बॉर्डर गावस्कर में वो चीज दिखी। आखिरी टेस्ट मैच से रोहित शर्मा को ड्रॉप करते हुए नजर आए। फिर अगर हम दिसंबर 2022 के उस स्टेटमेंट को याद करें कि अगर सेलेक्टर्स सीनियर प्लेयर को निकालना चाहते हैं, चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा या केएल राहुल हो, तो निकाल देना चाहिए। और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन तीनों के तीनों टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। और एक वाकया और मुझे याद आता है कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के बाद टी20 के कप्तान बनने वाले थे, लेकिन अचानक सूर्य कुमार यादव, जो उनके वन ऑफ मोस्ट फेवरेट है, उनको कप्तानी दी जाती है। इंग्लैंड का दौरा सबसे टफेस्ट दौरा माना जाता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और इस दौरे पर कोई भी सीनियर खिलाड़ी का ना होना एक बहुत ही भूल दिखाता है इंडियन कोचिंग और इंडियन टीम के सिलेक्शन का। ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना रवि अश्विन, और शायद मुझे जडेजा पर भी संदेह है। और दूसरी तरफ अगर कप्तानी की चर्चा करें तो शायद ये कप्तानी शुभमन गिल को मिल सकती है, जो शायद उन्होंने अब तक वो प्रूव नहीं किया है कि उनको कप्तानी दे दी जाए। क्योंकि अगर रोहित शर्मा के साथ साथ देखिए तो जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हुए नजर आते थे, वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन आज कप्तानी के दौर से ही बाहर है। इस कप्तानी के दौड़ में शुभमन गिल और ऋषभ पंत की चर्चा गर्म है। लेकिन यहां से ये जो गौतम गंभीर का अग्रेसिव रीबिल्ड है, शायद एक अलग डायनेस्टी बना सकती है, या फिर वो डिस्ट्रक्शन जो ग्रेग चैपल ने लाया था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। हमने बहुत टीमों के साथ देखा कि जब इनके सारे सुपरस्टार एक साथ रिटायर हो जाते हैं, वो टीम बिल्कुल नीचे जमीन पर गिर जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए श्रीलंका की, जब इनके टीम के जयवर्धने, संगकारा, मुथैया मुरलीधरन, मलिंगा जैसे खिलाड़ी रिटायर हुए, ये टीम आज तक वो दर्जे वाली टीम बन नहीं पाई, उस तरीके से खड़ी नहीं हो पाई, उस तरीके से लड़ नहीं पाती अब श्रीलंका की टीम। और हमें ध्यान देना होगा कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट उसी रास्ते पर ना चली जाए। गौतम गंभीर चाहे कितने भी बोल्ड डिसीजन लेते हो, चाहे कितने भी बेबाक अंदाज में कोई भी चीज बोलते हो, लेकिन उनके देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। गौतम गंभीर को यही चीज अलग करती है ग्रेग चैपल से। गौतम गंभीर के एक प्लेयर के प्रति इंटेंशन तो जरूर खराब हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रति इंटेंशन नहीं खराब होंगे। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा गौतम गंभीर को इन सिलेक्शन के लिए, और उम्मीद करेंगे इंडिया को एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दें। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है गौतम गंभीर के इन फैसलों के बारे में, इन कंट्रोवर्सी के बारे में, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लेजेंड्स के रिटायरमेंट के बारे में? क्या लगता है आपको, ये उनकी मर्जी का फैसला था या इन पे थोपा गया ये रिटायरमेंट? अगर वीडियो आप लोगों ने यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और जो भी आपके ओपिनियंस हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को भी अपने क्रिकेट पगलू दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।